दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी कमिटमेंट राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग स्पष्ट है और हम अपने कमिटमेंट के साथ वी आर द फर्स्ट हु रेज द इशू ऑफ 2G स्पेक्ट्रम। जब प्रधानमंत्री जैसे लोग, गृह मंत्री जैसे लोग इस पर कमेंट करते रहे कि कुछ नहीं है, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे लोग जिनको सारी चीज़ों की जानकारियां होनी चाहिए और थी और हैं, वो इसको मना करते रहे, तब से लेकर के ये लड़ाई हमने लड़ी है। हमारा ये मानना है कांग्रेस एंड DMK दे आर हैंड इन ग्लव एज फार एज करप्शन इज कंसर्न। Our senior leader has very clearly stated that it is a coalition of corrupt, और ये coalition of corrupt का ये तरीका चल रहा है। हमारा ये कहना है law will take its own course, only we stand as a force to see that law takes its own course and we are there to fight corruption till end. जी, ये साफ दिख रहा है क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री राम जेठमलानी जी उसी कनिमोझी की वकालत करते हैं, इसके खिलाफ आप लोग लड़ाई लड़ेंगे। देखिए वो वकील हैं, अब वकील है। सर आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंघवी ने एक छोटा सा केस लड़ा था डाउन स्केल और उसको बहुत दिन तक आउट कर दिया गया। आप भी क्या उस वजह से उठाएंगे क्या? देखिए पंजाब का जो विषय है, हमने इसकी सारी गहराई से तहकीकात की है। हम इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र मानते हैं। दिस इज ए पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी और ये CBI की ढींगा मस्ती है। ये CBI की ढींगा मस्ती है और ये कानून को किनारे रख करके पॉलिटिकल वेंडेटा के दृष्टि से ये केस किया गया है। वी विल फाइट इट लीगली, पॉलिटिकली ऑल्सो। और ये क्योंकि एक अच्छे राज खुराना की एक अच्छी पॉपुलैरिटी थी, उसको धूमिल करने का प्रयास किया गया है। हम इसको लीगली भी फाइट करेंगे, पॉलिटिकली भी फाइट करेंगे। ये एक प्रश्न और है कि JPC में यशवंत सिन्हा जी हैं, कल उन्होंने एक बयान दिया था और एक दिन पहले भी प्रोग्राम में उन्होंने बयान दिया था PSC को लेकर। उसके बाद कांग्रेस लोग ये कह रहे हैं कि उनको JPC से हट जाना चाहिए। चिदम्बरम की उन्होंने आरोप लगाया है, इससे जाहिर होता है कि वो पहले से माइंड मेकअप कर चुके हैं। देखिए यशवंत सिन्हा हमारे भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हैं, कई कैपेसिटीज में उन्होंने काम किया है, जिम्मेवार PAC के सदस्य हैं और उन्होंने जो कहा है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ कहा है। इट हैज बीन सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, तथ्यों के आधार पर कहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब तथ्यों के आधार पर कहा जाता है तो कांग्रेस पार्टी इरिटेट क्यों होती है, बौखलाती क्यों है, फ्रस्ट्रेट क्यों होती है? यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका है और तिनका होने के बाद ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, यानी एक तो गलती भी करे और उस गलती के बारे में कोई बताए तो उनके ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाए या इस तरीके के एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी जाए। हमारा ये मानना है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है और ये भ्रष्टाचारियों को बचाने का हर किस्म का प्रयास है और इसके प्रयास में जो कोई भी आगे आता है उसको ऊपर किसी तरीके से येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से उसको लांछित करने का प्रयास है। हम ये मानते हैं कि यशवंत सिन्हा जी ने बिल्कुल फैक्ट्स के आधार पर इस बात को कहा है और हमने जैसे कहा कि भ्रष्टाचार को हम निर्णायक मोड़ तक ले जाएंगे। अब डॉक्टर जोशी बहुत लर्नेड, बड़े रिवियर्ड, बहुत अच्छे, ये कांग्रेस पार्टी का बयान PMO की तरफ बढ़ने लगे और PMO के ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे तो वो अनडेमोक्रेटिक, अनरियलिस्टिक और फैक्ट्स के परे। यू कांट हैव डबल स्टैंडर्ड्स एंड थिंग्स हैव टू कम इन द राइट पर्सपेक्टिव और वो राइट पर्सपेक्टिव में भारतीय जनता पार्टी रखने के लिए कमिटेड है।
बोलिए बोलिए पूछिए। 9 अगस्त को जो चिंतन बैठक कर रहे हैं गुड गवर्नेंस के लिए, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहाँ पर अच्छा सुशासन दिया जाए। आप उत्तर प्रदेश में भी शासन लाना चाहते हैं, वहाँ पे भी शासन करना चाहते हैं 2012 के लिए, लेकिन उसके लिए जो कवायद चल रही है कि कोई बड़े नेता को पार्टी में लाया जाए, तो क्या इस चिंतन बैठक के बाद उमा भारती को लाने पर विचार किया जाए? देखिए, ये पार्टी के वरिष्ठ नेता तय करेंगे। पार्टी को मजबूत बनाना और पार्टी को सक्षम बनाना, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे राष्ट्रीय नेताओं की कमिटमेंट है। इसको हम पूरी तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप भी राष्ट्रीय नेता हैं सर, महासचिव उमा भारती को कमजोर करने का किस कारण? बाकी लोग थैंक यू। समय पर आपको जानकारी दे देंगे जी। एक्सीलेंट। धन्यवाद जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सीएम्स कॉन्क्लेव हो रहा है और इस सीएम्स कॉन्क्लेव में ऑल द 7 चीफ मिनिस्टर्स, द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार and the senior minister from Punjab and the members of the parliamentary board and all the general secretaries are going to participate in the deliberations. This meeting will take place in Constitution Club on 9th and 10th of May, and it will be presided by our national president, Shri Nitin Gadkari ji. Last year we had this CM conclave in June at Mumbai. We are also going to take the stock of situation after that. The chief ministers, the agenda which we had set, how we have gone forward, and what new things have been done in respective states. We are also going to discuss the political situation of the country. One issue is very prominent, that the utter disregard by the UPA government as far as the federal structure, as far as the maintaining the federal structure is concerned. There has been a stepmotherly treatment by the UPA vis-a-vis the BJP governments in the state. This issue is also going to come up. The politicizing of the PAC by the UPA and the Congress party, which of course led by Congress party, is also going to be discussed. As far as the issues related to good governance, we are going to discuss the use of ICT, information communication technology, for better governance, for greater transparency and accountability, better coordination between the party and the government. This is also an issue which is going to be discussed. And we are going to discuss about a separate legislation which has come into force in Bihar and Madhya Pradesh. That legislation is Lok Seva Guarantee Kanun. More accountability as far as the administration is concerned. And another legislation is Special Courts Act. These two legislations have been passed by Madhya Pradesh and Bihar government. We are going to discuss this legislation at length and see how other states, other BJP states can come forward in this direction. We are going to also discuss issues related to agriculture. We will be coming out with a charter of commitments. एक चार्टर ऑफ कमिटमेंट्स हम लोग अंत में लेकर के आएंगे और इस गुड गवर्नेंस के कार्यक्रम का जो समापन समारोह वैलिडिटी प्रोग्राम होगा, दैट विल बी एड्रेस्ड बाय श्री LK Advani जी.
our senior leaders, leader of the Rajya Sabha, Shri Arun Jaitley, Srimati Sushma Swaraj, leader of the Lok Sabha, and our ex-president and senior leader, Shri Rajnath Singh ji. And our senior leader, Shri Murli Manohar Joshi ji. They are going to guide the proceedings for the 2 days, for both the days. Our deliberations में the party general secretaries will be also there, as I said earlier. The charter of commitment which is going to come will be in a way a direction which the party and the states are going to follow in future. तो इस तरीके का ये 2-day चीफ मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव हो रहा है. गुड गवर्नेंस के प्रति हमारे अध्यक्ष जी का स्ट्रेस और कंसंट्रेशन हमेशा रहा है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सेल हमेशा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है. एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा कि वी आर ऑल्सो, वन सेशन विल बी ऑन द डिस्कशन विच विल बी पोर्टफोलियो वाइज. वी वांट दैट different subjects, we should have conferences of different subjects of different ministers where we are going to discuss about that particular department, and we can set up a road map for that particular department. और इसकी भी हम एक टाइम शेड्यूल निकालेंगे इस कॉन्फ्रेंस के पश्चात. और जो गुड प्रोग्राम्स किए गए हैं, अच्छे प्रोग्राम्स किए गए हैं, उसको हम कैसे अदर स्टेट्स में रेप्लिकेट कर सकते हैं, इसका भी हम प्रयास करेंगे. जिसको हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स किसी डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ सोचा है तो उसके बारे में या किया है, उसके बारे में एक डिस्कशन भी होगा, और डिस्कशन के साथ साथ हाउ द अदर स्टेट्स कैन रेप्लिकेट इट. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से अबाउट the good governance and the chief ministers conclave which is going to be held in Delhi. में क्या क्या मुद्दे आए हैं या आ रहे हैं, या राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ सुशासन लाने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स लिए जा सकें, इन सब चीज़ों पर चर्चा होगी. और इन सब चीज़ों पर चर्चा में यदि किसी मुख्यमंत्री जी के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा जो उस डेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसमें कोई मुद्दा आएगा तो वो चर्चा में आएगा.